कहानी की शुरुआत होती है एक शक्तिशाली साम्राज्य से जो हाल ही में एक भीषण युद्ध में हार चुका है। अपनी पराजय से बचने के लिए राजा अपने अनमोल खजाने को एक विशाल जहाज में सुरक्षित लदवाई देता है ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे और साम्राज्य बर्बाद न हो जाए। कुछ दिनों बाद समुद्र में एक और जहाज दिखता है जिस पर कई कैदी सवार होते हैं। इनकी हालत इतनी दयनीय होती है कि भूख और प्यास से मरने के कगार पर होते हैं क्योंकि उन्हें समुद्र के बीच में छोड़ दिया गया था। तभी एक भव्य जहाज प्रकट होता है जिसकी कप्तान एक निडर और बुद्धिमान युवती होती है। कैदियों की हालत देखकर उसे दया आती है और वह अपने दल को आदेश देती है कि इन लोगों को बचाकर अपने जहाज पर ले आना चाहिए। 3 महीनों के बाद बचाए गए कैदी धीरे धीरे जहाज के माहौल में घुल मिल जाते हैं। एक दिन वे सभी मिलकर कप्तान के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। ये सभी पहले समुद्री लुटेरे थे। ये सुनकर कप्तान मुस्कुराती है और कहती है, हम तो सिर्फ जापानी जहाजों को निशाना बनाते हैं। लेकिन लुटेरों के सरदार को यह सुनकर आश्चर्य होता है और वह जवाब देता है, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। असली पायरेट हर जहाज को लूटते हैं। इसी दौरान उनकी नजर समुद्र में एक जापानी जहाज पर पड़ती है। इसे देखकर सभी लुटेरे उत्साह से भर जाते हैं। तलवारबाज घमंड से कहता है, मैं सबसे बेहतरीन तलवारबाज हूं, मैं इस जहाज को लूटने निकलता हूं। कप्तान भी इस मिशन में स्वयं शामिल होने का निर्णय लेती है। दोनों ने हथियार उठाए और जहाज पर चढ़ते ही उनकी शानदार तलवारबाजी से जापानी सैनिक पीछे हटने लगते हैं। अंततः पूरा जहाज उनके कब्जे में हो जाता है। लेकिन तभी कप्तान के एक आदमी के भागते हुए आने से चौंकाने वाली खबर मिलती है। उस जहाज में न तो खजाना था और न ही खाने पीने का कोई सामान। सभी निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खजाने की ही आशा थी। तभी एक बच्चा कांपते हुए सामने आता है और बताता है कि वे खजाने की तलाश में निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए थे और अब महीनों से उनकी राशन भी समाप्त हो चुकी है। खजाने की बात सुनते ही कप्तान और लुटेरों के सरदार की आंखों में लालच की चमक आ जाती है। कप्तान तुरंत आदेश देती है कि जहाज के लोगों से खजाने का नक्शा प्राप्त किया जाए। नक्शा हाथ में आते ही वे बिना देर किए अपने जहाज पर लौट जाते हैं। लुटेरों के सरदार कहते हैं, अगर यह खजाना हमें मिल गया तो हम दुनिया के सबसे अमीर लुटेरे बन जाएंगे। कप्तान भी जोश में कहती है, हमें किसी भी कीमत पर इसे ढूंढना होगा। पूरे दल के साथ नक्शे का अनुसरण करते हुए वे कुछ ही समय में एक रहस्यमयी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा होता है। वहां की हरियाली देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान लुटेरों के सरदार की नजर एक विशाल जंगली बैल पर पड़ती है। भूख से तड़पते हुए वह बैल का शिकार करने का निश्चय करता है ताकि अपनी बहादुरी साबित कर सके। अकेला ही आगे बढ़ते ही वह एक संकरी सुरंग में प्रवेश करता है, पर पीछे से अन्य जंगली बैल आ जाते हैं और उसे अपने सिंग पर बिठाकर ऊंची चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। सभी लुटेरे दहशत में आ जाते हैं। लगता है कि उसका जीवन यहां समाप्त हो जाएगा, पर किस्मत साथ दे जाती है। गिरते समय उसका हाथ एक पेड़ की मजबूत डाल पर लग जाता है जिससे वह मुश्किल से बच निकलता है। ऊपर चढ़ते हुए उसकी नजर जमीन में आधा गड़ा हुआ एक चमकता हुआ हाथी का दांत पड़ती है। उसे इसका मतलब समझ नहीं आता, पर सोचता है कि शायद ये किसी काम आ सकेगा और वह इसे अपने साथ ले लेता है। जब वह हाथी दांत कप्तान के सामने रखता है तो कप्तान उसमें उकेरे अजीब निशानों को गौर से देखती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यही निशान नक्शे के आगे वाले हिस्से में होने चाहिए। तब वह पूरे दल को इकट्ठा करके घोषणा करती है, मैं इस जहाज की कप्तान हूं और मैं खजाने की खोज पर निकल रही हूं। जो मेरे साथ आना चाहे वह साथ चल सकता है। यह सुनकर लुटेरों के सरदार गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके आदमी कप्तान का साथ दें। पर अब दल के अधिकांश लोग कप्तान पर विश्वास करने लगते हैं और नाव में बैठकर आइलैंड से रवाना हो जाते हैं, जबकि लुटेरों के सरदार अकेला पीछे रह जाता है। जहाज पर लौटने के बाद भी कप्तान उसका इंतजार करती है, लेकिन वह पूरी रात नहीं आता। तभी कप्तान के सबसे वफादार आदमी के पास आकर चिंता भरी आवाज में कहते हैं, कप्तान, वह हाथी दांत चोरी हो गया है। इसे सुनते ही कप्तान गुस्से में आ जाती है और तुरंत समझ जाती है कि इसके पीछे लुटेरों के सरदार ही है। बिना देरी किए वह कुछ साथी लेकर वापस आइलैंड जाती है और उसे खोज निकालती है। जैसे ही वह उसके सामने पहुंचती है, बिना कुछ कहे एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर आ जाता है। कप्तान चिल्लाती है, हाथी दांत कहां है? फौरन वापस दो।
लुटेरों के सरदार कहता है कि वह दरअसल इसे अपने एक साथी को भेज चुका था, जिसने चुपके से शहर की ओर भागकर इसे ऊंचे दाम पर बेचने की योजना बनाई थी। जब सच्चाई उजागर होती है तो कप्तान और उसका दल तेजी से उसका पीछा करते हैं, शहर पहुंचते हैं और अंततः हाथी दांत वापस लेकर आते हैं। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक विशाल साम्राज्य का राजा अपने महल में विराजमान होता है जब उसका जनरल धीरे से कहता है, महाराज, मुझे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। राजा तुरंत चौकन्ना हो जाता है और पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता? जनरल उत्तर देता है, जिस व्यक्ति ने यह खजाना छुपाया था उसकी पत्नी ने मुझे यह रहस्य बताया है। राजा का लालच और बढ़ जाता है। वह अपनी सेना को इकट्ठा कर खुद भी खजाने की खोज में निकल पड़ता है। वहीं कप्तान और उसके दल के पास हाथी दांत के निशान में कुछ रहस्यमयी संकेत उकेरे हुए थे, जिन्हें वे कागज पर उतार लेते हैं, लेकिन निशानों का सही मतलब समझ नहीं आता। तभी लुटेरों के सरदार आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे पता है अब हमें कहां जाना चाहिए, मैं तुम्हें उस जगह ले चल सकता हूं। कप्तान बिना किसी सवाल के सहमति जताती है और दोनों साथ में जहाज पर सवार होकर आगे की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि यह सफर उन्हें कहां ले जाएगा और कितने खतरनाक दुश्मन पहले से उनका इंतजार कर रहे हैं। समुद्र के बीचों बीच पहुंचते ही लुटेरों के सरदार एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, आगे का रास्ता पानी के अंदर से तय करना होगा। वहां एक नदी समुद्र के नीचे बहती है। यह सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। कप्तान स्पष्ट करती है, समस्या यह है कि हमें नहीं पता कि वह नदी कितनी लंबी है जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसी कारण वह सभी को ऑक्सीजन मास्क के समान थैले बांध कर देती है ताकि पानी में कूदते समय कोई दिक्कत न हो। नदी के पास पहुंचते ही कप्तान सुनिश्चित करती है कि नाव डूब न जाए। बिना झिझके के वह गहरे समुद्र में कूद जाती है और उसके बाद बाकी सभी भी उसके पीछे कूद पड़ते हैं। नीचे एक अंधेरी सुरंग मिलती है जिसमें एक एक करके वे प्रवेश करते हैं। कुछ ही देर में वे एक प्राचीन गुफा में पहुंच जाते हैं जहां आगे का रास्ता अस्पष्ट होता है। सब परेशान होकर कप्तान से पूछते हैं कि आगे क्या करें। इसी दौरान गुस्से में एक दल का सदस्य बिना चेतावनी के लुटेरों के सरदार पर हमला कर देता है, पर वह साधारण योद्धा नहीं होता। पलटवार में उसे पास के एक बड़े पत्थर पर पटक देता है। पत्थर के टूटते ही गुफा में एक छुपा हुआ रास्ता सामने आ जाता है। लुटेरों के सरदार मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने पहले से ही जान लिया था कि इस छुपे रास्ते के पीछे असली खजाना छुपा है। कुछ दूरी तय करने पर उनके सामने चांदी से भरा एक कमरा प्रकट होता है जहां चांदी के सिक्के और गहने चारों ओर बिखरे हुए हैं। कुछ लोग खुशी से चिल्लाते हैं, आखिरकार हमने खजाना ढूंढ लिया। लेकिन लुटेरों के सरदार मुस्कुराते हुए कहता है, यह असली खजाना नहीं है, हमें यहां धोखा दिया गया है। सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तभी उसकी नजर एक पुरानी झंडे पर पड़ती है जिस पर ड्रैगन की आकृति उकेरी हुई होती है। वह झंडे की ओर देखता है कि जैसे ही वह झंडे के निशानों को समझने लगता है, गुफा में जोरदार धमाका हो जाता है। अगर आप इस फिल्म का अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या हमें इसके अगले भाग पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।